हेलो फ्रेंड्स, प्रताप न्यू इंटरनेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सिंगापुर के बारे में, यानी पासपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रताप न्यू इंटरनेशनल करंट अफेयर को सब्सक्राइब कर ले। हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पर तीनों पे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा है तीनों पे। ये है ब्लैक बोर्ड। हम इस पे रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। इस इंडेक्स के में भारत की रैंकिंग में 3 पायदान पर सुधार हुआ है। हालांकि भारत के पासपोर्ट जिसके पास भी है वो 58 देशों का फ्री वीजा कर सकता है। और वहीं दूसरे पायदान में देखा जाए तो जापान की स्थिति बहुत अच्छी है। जापान हर साल दूसरे पायदान पर रहता है और इसमें फ्रांस भी शामिल है, इटली और जर्मनी ये दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे है दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड शामिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दी ये रैंकिंग जो जारी करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये लिस्ट जारी करता है। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत खराब स्थिति है। पाकिस्तान की रैंकिंग 100वें स्थान पर है। जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट रहेगा वो 33 देशों में फ्री वीजा मतलब फ्री यात्रा कर सकता है। और वहीं अफगानिस्तान भी सबसे हर साल खराब स्थिति में रहती है। 103वें पायदान पे है अफगानिस्तान की स्थिति सबसे खराब रहती है। तो हम आपको बता दें कि ये जो पासपोर्ट जारी करता है ये हेनरे पासपोर्ट द्वारा जारी करता है। हेनरे इंडेक्स पासपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट जारी करने का 2 आधार है। ये हर साल पहला जनवरी में होता है, अब ये जुलाई में होता है। हर साल 2 बार पासपोर्ट जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट में इजराइल को 18 नंबर पे रखा गया है। अब 2024 में आप देखेंगे तो 2024 में जनवरी में जारी किया गया था। अब की पारी जुलाई में जारी। अब दूसरा न्यूज है, नेपाल में प्लेन क्रैश होने से 18 लोगों की मौत हो गई। ये नेपाल काठमांडू से पोखरण के लिए रवाना हो रहा था और इसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। यह प्लान कम से कम ये क्रैश जो है ये कल सुबह 11 बजे हुई थी। आप देखिए यहाँ पर मैप लगा। काठमांडू से पोखरण के लिए भरे थे। मैंने पहले भी बताया था ये विमान 21 साल पुराना था जो मरम्मत के लिए गया था, यानी कि इसको फिर से उड़ा दिया गया। इस विमान का नाम था ATR-72 यानी 72 इस विमान का नाम था। तो ये तीसरा न्यूज है कि अमेरिका में कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और बाइडेन प्रशासित डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन उन्होंने चुनाव से पीछे हटने का रास्ता बना लिया। जो कमला हैरिस हैं जो तमिलनाडु की रहने वाली है उनको इस पार्टी का उम्मीदवार बना दिया है। हम जल्दी दोस्तों अमेरिका में कैसे चुनाव होते हैं जल्दी इस पे वीडियो हम बनाने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों दूसरा न्यूज है कि भारत ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते आक्रमण को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश का जो मोंगला एयरपोर्ट मतलब बंदरगाह जहाँ पर सामान उतरता है ढेर सारा, आप देखेंगे कानरा बंदरगाह गुजरात में वहाँ पर भी वहाँ पर है वो साइन भारत ने वहाँ पर शेख हसीना के साथ एक साइन कर लिया है। हालांकि साइन AMU साइन हुआ है वहाँ पर। जो चीन उसको क्या कहते हैं अपने कब्जे में लेना चाहता है। यह बंदरगाह भारत के लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम है। इसमें भारत के लिए यही फायदा है। इस बंदरगाह के जरिए भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की मदद मिलेगी। दोस्तों जो हिंद महासागर का क्षेत्र देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत ने बांग्लादेश से कनेक्टिविटी का एक रास्ता बना लिया। आप देखेंगे यहाँ पर पोर्ट बना हुआ है कोलकाता के पास ही है जो सटा है भारत और बांग्लादेश में सटा हुआ है। उसको हिंद महासागर जो क्षेत्र है यहाँ पर चीन सीधा वहाँ से यात्रा करता है एक चीनी में और ले जाता है पूरा वहाँ पर यूरोपीय देश में। वहीं से उसको रोकने के लिए कंट्रोल करने के लिए वो किया है। आपको बता दें कि चीन ने 652 करोड़ की लागत से जिबूती में निवेश किया है और वहीं वहाँ पर वो ईरान के जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पर भी चीन अपना कब्जा जमा रहा है। और ये जो पाकिस्तान का ग्वादर एयरपोर्ट है चीन ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा 1300 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर क्या है अपना अड्डा बना लिया। उस ग्वादर एयरपोर्ट को तैयार कर रहा है चीन। और यहीं इसी कारण से भारत को परेशानी ही बढ़ती जा रही है। हिंद महासागर में चीन का हमेशा से दबदबा रहता है। चीन हमेशा चालाकी करता रहता है लेकिन इस पे भारत को कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। तो मोदी सरकार में 3.0 में
प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट में विदेश मंत्रालय से संबंधित बात करें, हम बजट के एकदम डायरेक्ट बेसिक में नहीं जा रहे हैं। हम बजट आपको बता दें कि ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह बजट 2023-24 के बजट से 24% कम है, इसको विदेश मंत्रालय दिया। इस बजट में शामिल देश अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव है, इतना ही देश है, यानी कि बांग्लादेश भी है। ये सबसे ज्यादा राशि भूटान को दी गई है। भारत सरकार ने ईरान में चाबहार पोर्ट पर 100 करोड़ रुपए, हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, इसके बाद में वीडियो चाबहार जो है ये ईरान पर है। वो भारत भी वहाँ पर एक अपना अड्डा बना रहा है, यानी कि अड्डा इसलिए बना रहा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, माल पहुँचाने के लिए। वहाँ से जो चाबहार बंदरगाह है, वहाँ से ईरान से सीधा जाएगा अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान में सीधे एंट्री होगी। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। सबसे ज्यादा पैकेज में कटौती में आपको मालदीव किया गया। मालदीव में पिछले साल क्या ये चुनाव में ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में गए थे, जो मोइनू वहाँ पे थे, जो प्रधानमंत्री बने हैं, मोहम्मद मोइजू की सरकार जो बने हैं, उन्होंने कुछ उन पर गलत। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैकेज जो है मालदीव में कम की गई है, यानी मालदीव को बहुत आर्थिक मदद बहुत 400 करोड़ कर दी गई है। दरअसल पिछले नवंबर में 2023 में जो नवंबर था, जो वहाँ पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी ने, इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मोइजू की सरकार ने उनके ऊपर कुछ गलत टिप्पणी कर दी थी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, जो लक्षद्वीप पे यात्रा करने के लिए गए थे और इंडियन आर्मी को निकाल दिया था। किसने निकाल दिया था? वहाँ की सरकार ने, मालदीव सरकार ने इंडियन आर्मी को निकाल दिया था। इसी कारण से मुझे लगता है इसी कारण से मालदीव में वो क्या कहता है बजट कम रखी गई। तो आप मालदीव देखेंगे आप, तो जो इंडिया के नीचे ही एक छोटा सा द्वीप है। अब की साल ही वहाँ पर जो पर्यटक की संख्या है वो बहुत कम हो गई है। और हमारा तीसरा का आगे भी है। संयुक्त अरब अमीरात की रिपोर्ट के मुताबिक 57 बांग्लादेशी मुसलमान जो वहाँ पर थे, वहाँ पर एक हिंसा कर दी। हिंसा किस कारण की गई थी? बांग्लादेश में 57% आरक्षण के लिए वहाँ पर जो कही थी शेख हसीना ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने कहा कि 56% नहीं, 57% नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने 7% कर दिया गया। इसी कारण से संयुक्त अरब अमीरात में वहाँ पर हिंसा फैल गई है। और वो वहाँ के जो दुबई के जो यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रिंस है वो किसी भी तरीके का वो नहीं चाहते। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश देश के लोग संयुक्त अमीरात में 1/2 वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। आरक्षण का लेकर यही विरोध हो रहा है, कारण से ही बांग्लादेश में वो क्या कहते हैं विरोध हो रहा है। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है कि जो 56% आरक्षण है तो 57% कर दिया गया, इसी कारण से वहाँ पर हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा में। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो एनडीए को बम्पर जीत मिली है, यानी कि 11 सीटों पर वोटिंग हुई, इसमें से 9 सीट पर एनडीए की जीत मिली है। इसमें से आया है 7 जो क्या कहते हैं 2 सीट महागठबंधन सरकार को मिली। तो उड़ीसा में, यानी कल शाम को 5:40 पर ये हुआ है। उड़ीसा के बालासोर में स्थित अब्दुल कलाम जो है वहाँ पर बनाया गया है। अब्दुल कलाम से वहाँ पे जो स्पेस एजेंसी होता है, स्पेस एजेंसी वहाँ पर डीआरडीओ होता है, इसरो होता है। वहाँ इसरो का जो आंध्र प्रदेश से होता है, और जो डीआरडीओ का होता है वो उड़ीसा के बालासोर होता है। वहाँ पर एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद इस मिसाइल का जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च किया गया। क्या है AD-1? AD-1 एक समुद्री आधारित इंडो एटमॉस्फेयर BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह एक वायु से सतह पर सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हम जानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर मिसाइल क्या है। इसके है AD-1 और दूसरा है AD-2। इस मिसाइल के 2 पार्ट्स हैं, यानी एक पार्ट है AD-1, एक पार्ट है AD-2 है। अभी इसका कोई खास न्यूज नहीं आया, मैं इसके सूची इसलिए बता रहा हूँ। यह मिसाइल सतह मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हम बहुत जल्द ही रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोग देखते रहिएगा। यही
ब्लैक बोर्ड पे हम आपको बताया जाएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रताप न्यू इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, और हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर तीनों पर भी एक्टिव रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।